मैं स्कूल से जाता हूँ तो मैं अगल बगल देखता हूँ तो बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, इतनी ठंडी में ठिठुरते, यही सोचकर मुझे कंबल बांटने का बच्चों के विचार माता आया। पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे का बर्थडे जो है एकदम भव्य तरीके से मनाया जाए, केक काटा जाए। आप अपने घर पे जब बोले कि हमको कंबल बांटना है, केक नहीं काटना है, तो पहला रिएक्शन क्या वो मिला? मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ और मेरे माता पिता भी मुझे बताते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है और दूसरों की मदद करने से ही हमें पुण्य मिलता है। यही सोचकर मैंने इस साल सोचा कि इस ठंडी में अपना बर्थडे अच्छे से ना मनाकर, केक ना काट कर दूसरों को कंबल। पिछली बार हम अनाथ आश्रम गए थे। अनाथ आश्रम में गए थे, वहाँ पे देखे थे अपने उम्र के बच्चों को? हाँ देखे कैसा थे। लगा था उन लोगों से मिल करके? उन लोगों से मिलकर चाहते हैं बहुत अनुराग? अच्छा लगा। आईएएस आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं? करते हुए आ रहे हैं। तो ये सोच मैंने मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे में, मेरे बेटी में, सब में है रहता है कि मैंने दूसरों की, वो लोग अपने बर्थडे पे कोई कम्बल बांटते हैं, कोई बर्थडे में किसी अनाथ आश्रम में जाके मैंने बच्चे को खाना ऐसे खिलाया। तमाम बच्चों को जो अब ये जज्बा लेकर के चल रहे हैं कि हमको अपने जन्मदिन पर हमको केक नहीं काटना है, हमको बर्थडे पार्टी नहीं करना है, मिठाइयाँ बांटनी ही तो है, लेकिन उसके साथ हमको बांटनी है खुशियाँ। इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह के वो बच्चे होते हैं जो ठंड के मौसम में हीटर या फिर अलाव के सामने अपने माता पिता के साथ बैठ करके ऐसे बच्चों की कहानी सुनते हैं जो परोपकार का काम करते हैं। परोपकार मतलब दूसरों की सेवा करने का काम करते हैं, ऐसा काम जिससे उनको कोई लाभ नहीं बल्कि सामने वाला व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाए। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो इन परोपकार की कहानियों के कल्पना से निकल करके वास्तविक जीवन में उतरते हैं और इन परोपकारी बच्चों का काम करते हैं। हमारे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे का नाम है अनुराग। अनुराग का आज है जन्मदिन और अनुराग ने अपने जन्मदिन पर जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। हम अनुराग से बातचीत करेंगे कि आखिर आज के दौर में जब सारे बच्चे अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों के संग पार्टी मनाना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के केक काटना, मिठाइयाँ बांटना और तोहफे एक्सचेंज करना पसंद करते हैं, ऐसे दौर में आखिर अनुराग को केक काटने के बजाय कंबल बांटना, लोगों की सेवा करना क्यों पसंद है? हमारे साथ जो है एक तरफ अनुराग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अनुराग के पिताजी बैठे हुए हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। क्या हाल है अनुराग जी? मेरा ठीक है। ठीक है। कितना एज हो रहा है आपका? 14 ईयर्स। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हाँ, ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में जब आपके उम्र के सारे बच्चे जो होंगे स्कूल के आसपास के, वो सब केक काटते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं कि हमारे बर्थडे में एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, ऐसे में आप केक नहीं काट करके कंबल बांटने का विचार कहाँ से आया आपके मन में? वो मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ और मेरे माता पिता भी मुझे बताते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है और दूसरों की मदद करने से ही हमें पुण्य मिलता है। यही सोचकर मैंने इस साल सोचा कि इस ठंडी में अपना बर्थडे अच्छे से ना मनाकर, केक ना काट कर दूसरों को कंबल बांटा जाए। मज़ा आया कंबल बांट के? बहुत मज़ा आया। मैं पिछले साल भी ये चीज़ किया था और पिछले साल भी किए थे? हाँ, और पिछले साल लोगों की खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे मन किया कि इस बार भी वही किया जाए। केक काटने की जगह कंबल बांटा जाए। अच्छा, ये बताइए, अब हम बच्चों का तो बात कर लिए कि सब बच्चे चाहते हैं कि पार्टी मनाया जाए, लेकिन आजकल के बच्चों के माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे का बर्थडे जो है एकदम भव्य तरीके से मनाया जाए, केक काटा जाए। आप अपने घर पे जब बोले कि हमको कंबल बांटना है, केक नहीं काटना है, तो पहला रिएक्शन क्या मिला घर वालों का? मेरे माता पिता तो बहुत खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा ये चाहता है कि इतने ठंडी में दूसरों की मदद की जाए, अपने केक ना काट कर वो दूसरों की मदद करना चाहता है। ये मेरे पिताजी ने सोचा और वो मेरे साथ खुद चले और मेरे साथ कंबल बांटे। कंबल बांटने का विचार कहाँ से आया? ठंड तो बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे समझ में आया कि कंबल ही बांटना है? वो मैं स्कूल से जाता हूँ तो मैं अगल बगल देखता हूँ तो बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, इतनी ठंडी में ठिठुरते, यही सोचकर मुझे कंबल बांटने का विचार आया। मतलब उनको ठिठुरते देख करके आपको भी दर्द होता है कि उनको ठंडा लग रहा है, तो ये सोच के विचार आ गया कि कंबल बांटना है। हाँ, देखिए अब इस बच्चे की जज्बे को और समझिए फिर कि ये बच्चा क्या है, क्या बनना चाहते हैं अनुराग? आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ। कौन से क्लास में? 7th में। कौन से स्कूल में जाते हैं? DAV पब्लिक स्कूल। बहुत बढ़िया। एक बच्चा जो आईएएस बनना चाहता है, उसके बचपन की कहानी आप देखिए कि कितनी शानदार है। अपने जन्मदिन से इस बच्चे ने इस काम की शुरुआत कर दी है। स्वागत है सर आपका। आप लोगों का स्वागत है जो आप लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि अनुराग जैसा पुत्र आपको मिला है। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो पुत्र है बेस्ट है। हाँ। और
जो उसका सोच है बहुत ही अच्छा है और पढ़ने में भी तेज है। हाँ, हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि अनुराग अपने उम्र के बच्चों से बहुत अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पे बच्चे जो हैं भव्य तरीके से सेलिब्रेशन का बात करते हैं। अनुराग बोलता है कि हमको केक नहीं काटना है, हमको बर्थडे नहीं मनाना है, हमको कंबल बांटना है। तो क्या विचार आया आपके मन में जब आपने ये सुना? तो दरअसल में हम लोग दूसरे की सहायता करना ही परम धर्म समझते हैं और ये हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो ये सोच मैंने मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे में, मेरे बेटी में, सब में है रहता है कि मैंने दूसरों की सहायता की जाए। तो वो लोग अपने बर्थडे पे कोई कम्बल बांटते हैं, कोई बर्थडे में किसी अनाथ आश्रम में जाके मैंने बच्चे को खाना खिलाना। मतलब ये परिवार की परंपरा ही रही है, ये रही है कि बर्थडे मनाने का मतलब लोगों की सेवा करके। बस लोगों की सेवा करना। जो हम यहाँ खर्चा करेंगे पार्टी सार्टी में, वो हम दूसरे के साथ मिलकर सेवा करें। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बच्चों को ये बात समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपने कैसे समझाया है कि अनुराग के दिमाग में एकदम छप गया है ये बात? नहीं, ये तो छपने की बात नहीं है। ये जो भी सोच है, अपनी सोच को आप कैसे समझा पाते हैं बच्चे को, ये आप गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है। और बच्चे समझ पा रहे हैं, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, तो अब आज कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? कहाँ कहाँ कंबल? अभी तो हम लोग गए थे बासडी गए थे, हम लोग आदमापुर गए थे, हम लोग कोसी छपरा गए थे, बहुत सारे जगह गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं छपरा रोटी। अच्छा, अभी और भी जा ही रहे हैं? सर, जाएंगे। मतलब जब तक बर्थडे का टाइमिंग खत्म नहीं होता है तब तक सेवा करते रहना है? हम लोग न किसी को कहीं ना कहीं समय देते हैं, उस समय के हिसाब से हम लोग पहुँचते हैं। हाँ। अनुराग, पिछली बार कहाँ गए थे आप? पिछली बार हम अनाथ आश्रम गए थे। अनाथ आश्रम में गए थे? वहाँ पे देखे थे अपने उम्र के बच्चों को? हाँ, देखे कैसा थे। लगा था उन लोगों से मिल करके? उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। और वो लोग क्या वो कर रहे थे जब आप गए उनके साथ बैठे, उनको मिठाई खिला रहे थे, तो उन लोगों को कैसा लग रहा था? वो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो लोग भी बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों को कंबल बांटकर और उनको खाना खिलाकर। मज़ा आया? हाँ। हाँ, ये बताइए कि मतलब आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं? खेलना वालना पसंद है? क्या खेलते हैं? हम खेलते भी हैं। हाँ, कौन कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं? हाँ। और क्रिकेट। क्रिकेट भी खेलते हैं? कौन है फेवरेट क्रिकेटर? MS धोनी। MS धोनी। अरे वाह, तो MS धोनी का क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? MS धोनी का पसंद मतलब उनमें क्या अच्छा लगता है? हेलीकॉप्टर शॉट, कीपिंग, क्या अच्छा लगता है? विकेट कीपिंग अच्छा लगता है। चलिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 14 साल है, वो उस बच्चे की बातों को सुन करके हमको मुंशी प्रेमचंद्र का वो कहानी याद आ गया, पूस की रात। पूस की रात का जिक्र इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि अभी जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये दिसंबर की अंतिम तिथि है, 31 दिसंबर। और सामान्य तौर पर हिंदी का जो महीना है वो पूस चल रहा है। पूस में माना जाता है कि सबसे खतरनाक ठंड पड़ता है और ऐसे ठंड में अनुराग न सिर्फ अकेले बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ निकल करके जा करके ऐसे लोगों के बीच में गर्मी लाने का काम कर रहे हैं, कंबल बांटने का काम कर रहे हैं जो ठंड में ठिठुरते हैं, अपने काम को करने के लिए मजबूर हैं। उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपने शरीर को इस ठंड में ढक सके और बचा सके। हमको मुंशी प्रेमचंद की उस किरदार अलगू चौधरी की याद आ रही है जो ठंड में ठिठुरते रह जाता है लेकिन उसके पास कंबल नहीं था। शायद मुंशी प्रेमचंद की कहानी में अनुराग जैसा कोई बच्चा नहीं था। अनुराग जैसा कोई बच्चा होता तो हो सकता है कि अलगू चौधरी की जो कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, वो कहानी किसी और मोड़ पे ख़त्म होती। हो सकता है कि अलगू चौधरी उस ठंड में गुजरते नहीं बल्कि अपना कर्ज पूरा कर देते। बाकी सलाम है ऐसे तमाम बच्चों को जो अब ये जज्बा लेकर के चल रहे हैं कि हमको अपने जन्मदिन पर हमको केक नहीं काटना है, हमको बर्थडे पार्टी नहीं करना है, मिठाइयाँ बांटनी ही तो है लेकिन उसके साथ हमको बांटनी है खुशियाँ। और अनुराग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। केवल अनुराग ही नहीं, अनुराग के परिवार के कई लोग जो हैं अपने बर्थडे पर ऐसे परोपकार का काम करते आए हैं। बाकी हमने सोचा कि ऐसी अच्छी चीज़ों से आपको रूबरू कराया जाए ताकि हो सकता है कि हमारे दर्शकों में से भी कुछ लोगों को ये विचार आए और अगली बार आप भी अपना जन्मदिन जब मनाने जाएं तो केक काटने के बजाय आप ये सोचें कि हम कंबल वितरण करते हैं। बाकी आपको अनुराग की ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।